हेलो। मैं प्रखर महेश्वरी एजुकेशन मंत्रा अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई हम लोग गुडविल चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 35, 36 और 37 क्वेश्चन को करेंगे और आज की वीडियो में ही हमारा गुडविल चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई टीएस ग्रेवाल के हिसाब से 2024-25 वाला सेशन। ठीक है भाई। तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल वर राजन 3 लाख और रजनी 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 24 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो भाई यहाँ पे देखो उसने जो मेथड है वो स्पेसिफाइड कर दिया कि आपको कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट ही लगाना है। अब कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट लगते ही आपके दिमाग में स्टेप्स आने चाहिए कि भाई पहला स्टेप तो हमारा एवरेज प्रॉफिट था, सेकंड स्टेप हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था और थर्ड स्टेप हमारा सुपर प्रॉफिट था। ठीक है। तो भाई एवरेज प्रॉफिट तो अब निकालेंगे। देखो कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। क्या एक ही साल का है? हाँ, तो एवरेज भी कितना हो गया? 1.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100 यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलता है, या तो भाई कैपिटल में रिजर्व प्लस कर दो या फिर टोटल एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो। तीन बेकार की चीजें आपको हटानी है, परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैपिटल दी हुई है, तो यहाँ पे कैपिटल प्लस में रिजर्व माइनस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस में परचेज गुडविल और माइनस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कैपिटल तो दी हुई है 5 लाख, रिजर्व नहीं दिया 0 और ये सब भी 0 क्योंकि गिवन ही नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 5 लाख। एनआरआर कितना दिया हुआ है? 20%। तो भाई कितना आ गया ये? 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। भाई मैंने कितना कमाया? मैंने कमाया 1.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई बाहर वाला कितना कमा रहा है? 1 लाख। यानी कि भाई मैंने कितना ज्यादा कमाया? 50,000। भाई फॉर्मूला लिखना होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। कहता क्या फॉर्मूला? मैंने कितना कमाया? 1.5 लाख। भाई बाहर वाले ने कितना कमाया? 1 लाख। तो मैंने कितना ज्यादा कमाया? 50,000 मैंने ज्यादा कमाया, वही मेरा सुपर प्रॉफिट है। ठीक है भाई। 4th नंबर पे यहाँ पे गुडविल होती है। अब उसने बोला कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। अब कैपिटलाइज में 100 अपॉन में एनआरआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000, 100 और एनआरआर कितना है? 20। तो भाई 5 और 55 2.5 लाख, यह हमारी क्या हो गई? गुडविल हो गई। यानी कि 50,000 और कमाने के लिए बाहर वालों को 2.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? इतना जल्दी से नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 दो मेथड से कह रहा है भाई निकालने को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक बिजनेस है और वो अर्न कर रहा है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपए। तो भाई इसने एवरेज प्रॉफिट हमको निकाल के ही दे दिया, कितने का है? 8 लाख रुपए। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको कितना दिया हुआ है? 10% का दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, पहले में कह रहा है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से फाइंड करो और दूसरे में कह रहा है सिंपल सुपर प्रॉफिट से फाइंड करो। ठीक है भाई। एसेट ऑफ द बिजनेस 80 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज 14,40,000। ठीक है भाई। ये तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को दिया हुआ है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलता है, या तो कैपिटल में रिजर्व प्लस करो या टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर दो। तो अब ये टोटल एसेट में से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो भाई चलो सेकंड स्टेप पे अब हमको सुपर प्रॉफिट लगाना है। तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, तो सीधा सेकंड स्टेप फॉलो करो, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100 इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। एनआरआर बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं सबसे पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है भाई? या तो कैपिटल में रिजर्व प्लस करो या टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस कर दो। तीन बेकार की चीज हटाओ, परचेज्ड गुडविल,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो भाई टोटल एसेट कितने की 80 लाख, ये कितने का हो गया 14,40,000। तो भाई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 65,60,000, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। परचेज गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह का क्यों नहीं करा कुछ, क्योंकि गिवन ही नहीं था, तो हमने क्या मान लिया उसे, जीरो मान लिया। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड 65,60,000, NRR 10/100, जीरो से जीरो कट हो गया, इस जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो ये कितना आ गया 6,56,000। ये आपका क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं भाई, सोचो थर्ड स्टेप किसका था, सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 6,56,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, हाँ 1,44, 1,44,000। ये क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर बताओ भाई पहला मेथड कह रहा है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से निकालो, तो गुडविल कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका कि भाई 100 में NRR मान लो भाई, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि भाई 100 रुपए का 10% 10 रुपए है, ठीक है, या 200 का 10% 20 रुपए है। अब आपको ये 200 हटा दिए उसने, वो बोल रहा है 10% 20 है, तो टोटल बताओ। तो भाई 20 का 100/10 कर दो, तो आपका टोटल आ जाएगा 200 रुपए, ठीक है ना। तो भाई ऐसी सुपर प्रॉफिट का जब आपको कैपिटलाइज करने को कह रहा है, तो 100 में NRR कर दो, तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। कैपिटल कितनी लगी, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 1,44,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 100/10, यानी आंसर कितना आ गया 14,40,000। ये आपकी गुडविल हो गई। यानी कि इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, 1,44,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए बाहर वालों को अभी 14,40,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे। क्लियर है भाई। चलो अब सेकंड स्टेप की बारी, मतलब सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में कह रहा है सिंपल सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिए हुए हैं, तो भाई यहाँ तो गुडविल आसान थी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट हमारा निकला 1,44,000 इनटू में 3। मल्टीप्लाई करो 1,44 इनटू में 3, तो 4 तिया 12, और ये आ गया 2,32,000। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवाज तो आ रही है ना। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन भाई इस चैप्टर का। चारों मेथड से उसने पूछ लिया भाई क्वेश्चन। पहले पार्ट में कह रहा है एवरेज प्रॉफिट से निकालो, दूसरे पार्ट में कह रहा है सुपर प्रॉफिट से निकालो, थर्ड पार्ट में कह रहा है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से निकालो, और फोर्थ पार्ट में जाके कह रहा है वो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से इस आंसर को निकालो। ठीक है, तो चलो आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। चारों स्टेप्स मतलब चारों मेथड बोल रहा है, तो हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। जो स्टेप हमारे पहले मेथड में काम आ गया, तो वो चीज़ हम वहीं से उठा लेंगे। जैसे मान लो पहले मेथड मैंने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, अब लास्ट में भी निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट ये नहीं दोबारा निकालूंगा, वही सुपर प्रॉफिट हम चौथे मेथड के लिए भी यूज कर लेंगे। देखते हैं भाई किस तरीके से करते हैं। आ जाओ। कुछ भाई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपए। ठीक है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। प्रॉफिट और लॉस दिया है पहले साल का 2 लाख, 1,80 और 1,60। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10% का। कह रहा है रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू बी पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन यानी सैलरी भी देनी है पार्टनर्स को। तो अब क्या करें, अब जब सैलरी देनी है तो हर साल के प्रॉफिट में से हटाओ इसे, हर साल के प्रॉफिट में से हम इसको हटाएंगे भाई। ठीक है, और लास्ट पार्ट में कह रहा है एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख। तो ये सारी चीजें तो हम वैसे भी हटाते थे, तो एक्सक्लूडिंग है तो एक्सक्लूडिंग ही रखो भी 7 लाख। और कह रहा है वेयर इज पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख। तो देखो 7 में से 1 गया, कितना बचा 6 लाख, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। खैर इधर भी कैपिटल दी हुई थी, बट यहाँ पहले ही दे दी थी, तो ये सब बकाने के लिए दिया हुआ, मतलब पागल बना रहा है भाई वो आपको साफ साफ। जब कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है तो ये इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं चाहिए थी। अब इसमें क्या है कि आप निकालोगे इसको, फिर भी 6 लाख आएगा, चलो कोई नहीं।
अब उसने बोला था भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो सबसे पहले, तो पहले कोई से भी मेथड से निकाल लो, आपको हर मेथड में एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट भाई देखो, पहले साल में 2 लाख, दूसरे साल में 1,80,000 और तीसरे साल में 1,60,000 डिवाइड बाय 3। तो भाई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज सिखाई थी कि भाई अगर तीनों में डिफरेंस सेम हो, जैसे 20-20 हजार का डिफरेंस है, तो बीच वाला आपका एवरेज बन जाएगा। तो बताओ भाई बीच में क्या है, 1,80,000, ये आपका क्या बन गया, एवरेज बन गया। आप इसको प्लस भी करके देख सकते हो, 1,80 और 1,60, 3,40 और 2, 5,40 डिवाइड बाय 3, 1,80,000। बट क्या ये मेरा सही एवरेज प्रॉफिट आ गया? नहीं। सही क्यों नहीं आया? 1,00,000 का भाई रेम्यूनरेशन भी है, इसको भी हटा दो। तो भाई एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 80,000। ठीक है। अब देखो भाई क्या बोल रहा है पहले मेथड में, कह रहा है कि भाई एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 3 इयर्स परचेज दिए हुए एवरेज प्रॉफिट से, तो भाई निकाल दो गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर पर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई? 80,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो भाई गुडविल कितनी होगी? 2,40,000। इजी है भाई यहां तक, ठीक है। ठीक है, चलो भाई अब सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। सेकंड मेथड में कह रहा है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट में भाई एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट 80,000, कैसे निकला सर? अरे अभी अभी तो निकाला 80,000 का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड स्टेप पे क्या निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भूल गया भाई मैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था फॉर्मूला? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी या दी हुई है? दी हुई है सर, 6 लाख रुपए। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो भाई 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 60,000। ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर थर्ड स्टेप पे आप क्या निकालते हो? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? मैंने कितना कमाया, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। ठीक है, और अब देखो भाई किस मेथड में क्या कह रहा है। दूसरे मेथड में कह रहा है सिंपल सुपर प्रॉफिट से निकाल दो, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो भाई सुपर प्रॉफिट कितना है? 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3, तो गुडविल कितनी आ गई? 60,000। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है भाई? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, सॉरी अरे यार क्या था फॉर्मूला भाई? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज ही तो करना था, तो सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। तो सुपर प्रॉफिट अभी अभी निकाला हमने, कितना? 20,000 इनटू में 100, और NRR कितना है? 10। तो भाई ये कितना आ गया? 2,00,000 रुपए। ये आपकी क्या आ गई? गुडविल आ गई कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। इतना आ रहा है समझ में भाई? ठीक है, आया समझ में? अब बताओ भाई चौथे स्टेप पे वो क्या कह रहा है? एक सेकंड भाई, अब बताओ चौथे स्टेप पे वो क्या कह रहा है? चौथे स्टेप पे वो कह रहा है भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल दो। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का भाई क्या था फॉर्मूला? याद है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को सिखाया था भाई? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, दिया हुआ है सर, अब तो 80,000 अभी अभी निकाला था इस स्लाइड पे। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटलाइजेशन करो भाई एवरेज प्रॉफिट का, जिस चीज का कैपिटलाइज कर रहे हो उसको लिखो इनटू में 100 अपॉन में NRR। तो भाई एवरेज प्रॉफिट 80,000, 100 अपॉन में NRR, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया? 8 लाख। फिर गुडविल क्या होती है इसमें? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट इनटू सॉरी माइनस में नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? 8 लाख। नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, तो गुडविल कितनी आ गई? 2 लाख। ठीक है, वो तो बराबर आनी थी। कैपिटलाइजेशन दोनों मेथड से हमारी गुडविल क्या आती है? बराबर ही आती है।
तो इसी के साथ हमारा गुडविल चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं भाई किसी और चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए भाई गुडविल के सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।